हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल देखते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल, दिस इज द सर्कल, सेंटर ओ, रेडियस आर, दिस इज द circumference। circumference, so here circumference is equal to 2 pi r। ओके, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। नाउ आर्क, अब क्या लेते हैं हम इसमें? आर्क लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आर्क, ए बी, दिस इज कॉल्ड आर्क, इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। आर्क क्या है? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, माइनर आर्क, बी तक। और ये बचा हुआ रिमेनिंग आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। ओके, देर आर टू आर्क्स, माइनर आर्क and remaining arc is called major arc. This is the center. If we join O center with on the circumference point A, so this is sector माइनर। कौन सा बोलेंगे इसको? माइनर आर्क से बना है, और ये मेजर आर्क से बन रहा है आपका मेजर सेक्टर। तो नाउ सेक्टर, sector is the part of circle. Sector is a part of circle, and there are two radii OA and OB. The angle between is theta. Angle between them is theta. It means, according definition, sector is a part of circle or two radii of circle and corresponding arc. Two radii of circle and corresponding arc. The area bounded between two radii and corresponding arc is called sector. So, area of sector, area of sector as a definition, sector is a part of circle. So pi r square, and part, there is total complete angle at the center is 360 डिग्री। कितने का एंगल बन रहा है? ये 360 का एंगल बन रहा है। तो 360 में से कितना एंगल आया हमारा जो सेक्टर को घेरा है? तो इंटू थीटा अपॉन 360। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। जब तक इसको ना बोला जाए मेजर और माइनर, तब तक ही माइनर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? माइनर है सेक्टर। ओके, अब मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सर्किल के एरिया में से माइनर को घटा देंगे हम। माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस थीटा अपॉन 360
इसको ओरली याद रखना है। सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन, ये आपके न्यूमेरिकल सीबीएसई में न्यूमेरिकल एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। टेक एलसीएम 360, 360 माइनस थीटा, ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि जो एंगल घटाएंगे इधर जो एंगल बचेगा, अगर हमने ये एंगल थीटा ले लिया तो ये एंगल कितना बचा, 60। ओके, नाउ सेम लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क नोट करें आप इसको, लेंथ ऑफ आर्क, जब तक हम माइनर मेजर नहीं बोलेंगे वो माइनर आर्क होगा। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है। तो वी नो दैट सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर एंड अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा थीटा इज इक्वल टू 360, दोनों में याद रखना 360 2 से कैंसिल हो गया 180, तो ये आपका आइडेंटिटी बन जाती है पाई आर थीटा अपॉन 180। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, जिसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। नाउ सेकंड एरिया, सेकंड बाय सेकंड फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन, तो एरिया इज इक्वल टू एल आर अपॉन 2, ये भी होता है मोस्ट है, डायरेक्ट लिखेंगे जहां लेंथ ऑफ आर्क दे रखी हो और रेडियस दे रखी हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं अभी सेगमेंट समझाता हूँ आपको, नोट करें। सेगमेंट, if a circle, this is the chord, chord divides the circle in two parts, AB is chord, AB is chord, chord divide the circle in two parts, minor segment, this is the major segment। Okay, a longest chord is called diameter, which passes through the center, it divides the two equal parts, semicircle, two equal segments। ओके, इधर वापस देखें हम, माइनर आर्क से माइनर आर्क, दिस इज द मेजर आर्क, यहां से यहाँ तक। अब हम जो भी कहेंगे सेगमेंट क्या है, व्हाट इज द सेगमेंट, सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द सर्किल विच द बाउंडेड एरिया बाय chord and corresponding arc, by chord and corresponding arc, chord ही होगी और उसके corresponding arc तो माइनर आर्क, मेजर आर्क ले लिया तो मेजर सेगमेंट।
This is the circle, and AB is called minor arc, or remaining arc is called major arc. If we join center with A, this is like a complete figure, like a sector. क्या दिखाई दे रहा है? सेक्टर. अगर इस एरिया को ये ट्राइंगल को हटा दिया जाए, दिस पोर्शन इज रिमूव, देन रिमेनिंग सेगमेंट, दिस सेगमेंट बच जाएगा. तो नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जब भी हम माइनर बोले या नहीं बोले, सेगमेंट माइनर ही रहेगा. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज द एज ए कंप्लीट सेक्टर. पूरे को देखें तो हम क्या दिख रहा है? ये सेक्टर दिख रहा है. तो एरिया ऑफ सेक्टर आई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस देयर आर टू रेडियई आर, ये आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2. इट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, याद करने की आपको जरूरत नहीं है. डायरेक्ट सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, so this is called area of segment, major segment, area of major segment. आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट्स करके लिखें. एक होता है बेटा एक्स, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, याद रखना है आपको. एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, ये होता है 90 डिग्री. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल के 9 थीटा 90 आ गया अपॉन 360, तो ये 4 टाइम्स कट गया, तो ये क्या बन गया? 1/4 एरिया ऑफ सर्कल. ये क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं. किसी एक क्वाड्रेंट का 90 डिग्री है, दिस इज द क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल. ओके, नोट करें आप. सर्कल एंड रिलेटेड एरिया, इसमें सेक्टर और सेगमेंट आएंगे. इस पे कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं मेन. आओ स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन, फर्स्ट नेम ऑफ फिगर और ऑब्जेक्ट्स. Radius of a circle is 10 centimeter. Measure of an arc of circle 54 degree. Find the area of the sector. It means given sector. Given sector R equal 10 centimeter and theta. Central angle theta degree is equal to 54 degree. Find area of sector. Area of sector.
this is your sector A OB is sector theta is equal to 54 degree, okay, and R is equal to 10 centimeter. We know that area of sector solution, we know that area of sector pi r square, part of circle and theta out of 360, थीटा अपॉन 360, इसको इधर लिखें या उधर लिखें, ऐसे लिखेंगे तब भी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है। वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे हम, बिकॉज आर इज 10 सेंटीमीटर, थीटा इज 54 डिग्री, दिस इज नॉट डिवाइड बाय 7, ओके। आर 10 इंटू 10, थीटा थीटा इज इक्वल टू 54 अपॉन 360, 0 से 0 ही कैंसिल हो गया, 9 से 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, अगेन 2 1 जा 2 और 2 2 2 3 जा 6, 2 से इसको कर देंगे हम कैंसिल, 2 1 जा 2, पॉइंट 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, दिस इज 1.57 इंटू 10 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दें पहले, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 और ये 4 डेसिमल यहाँ आएगा इंटू 10, 10 का करेंगे तो डेसिमल चेंज हो जाएगा, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करें, इजी क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन सेगमेंट पे लेते हैं, गिवन फिगर रेडियस इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45, ये 45 यहाँ नहीं, 45 यहाँ दे रखा है तो 45 ये भी होगा, बिकॉज रेडियस 45, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। बी एंगल दे रखा था 45 डिग्री, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी 90 डिग्री होगी। गिवन सेगमेंट लिख देंगे डायरेक्ट, सेगमेंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 7√2, फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, area of segment solution, we know that area of segment ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। इसमें ध्यान से फिर से देखना कि एंगल 45 बी वाला एंगल दिया होता है, एक्यूट एंगल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, तो इधर का भी 45 हो जाएगा, तो क्या बचा सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, ओके। वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7√2 इंटू 7√2 थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 7√2 इंटू 7√2
और साइन 90, ओके, अपॉन 2। ये 9 से 4 टाइम्स कट गया, 4 से 2 टाइम्स, 4 टू टू या 4, और 2 से ये 11 बार कट गए। अब ये 2 बचा, ये 2, ये दोनों 2 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, इधर आ जाइए 2 से 2। अब यहाँ देखें आप, 11 इंटू 7, ऊपर यही बचा है, माइनस 7 इंटू 7, साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 हो गया। ये 11 7 जा 77, माइनस 7 7 जा 49 इंटू 1, 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करें। सीबीएसई में कुछ क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फिगर दिए होते हैं, और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये देखें इधर, ये क्वेश्चन अधिकतर आया हुआ है अकॉर्डिंग टू फिगर। फिगर समझे, ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, ओ से, वही सेंटर क्यू दिया हुआ है इधर, तो डायमीटर क्यू आर इज ए डायमीटर, डायमीटर बाइसेक्ट द सर्कल इन टू पार्ट्स, द एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होता है हमारा। एंगल कितने का होता है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90 डिग्री। दिस इज द पी गिवन अकॉर्डिंग टू फिगर। फिगर पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर 7 सेंटीमीटर। Find the area of the shaded region. Find the area of shaded region. Find area of shaded region. ओके, तो अभी देखिए हमारे पास आरपी है, डायमीटर नहीं है। सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम, सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो एच वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी बेस स्क्वायर इक्वल हुआ आपका ये 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, ये 7 दे रखा है, या 24 है ये, और ये 7 का है, तो स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625, और ये आ गया आपका 25। डायमीटर ये इट इज द डाया क्यू आर डायमीटर। सो रेडियस इज 25/2। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिख रहा है पूरा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसके अंदर से हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये हाफ सर्कल दिख रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया, और ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अपॉन 7 बोल रखने के लिए मिल रहा है 22/7 और 25/2, और पहले से 2 है, अगेन 25/2 माइनस 1/2 बेस 7 इंटू 24, ये 2 से चले गया 12 बार। अभी इधर देखो इसकी कैलकुलेशन, 2 से इस 2 से कर दो इसको 11 बार, और ये आगे आपका इधर नोट कर देता हूँ, 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 5 जा 25 इंटू 625 इंटू 11 माइनस 12 7 84 अपॉन 1, 28 एलसीएम आ गया, और ये सब सॉल्व करके 45 23 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करके कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिगर, as figure there is a two concentric circles theta is equal to 40 degree and O A B C D, ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेट रेडियस। देयर आर टू सर्कल्स R1 OA is equal to 14 centimeter and OB is equal to 7 centimeter. Okay, find the area of the shaded region. Find area of shaded region. आपको देखो यहाँ दो सर्कल दिख रहे हैं, और दो सर्कल में भी सेक्टर दिख रहे हैं। एक तो शेडेड वाला सेक्टर का पूरे को लेंगे तो ए ओ सी, और स्मॉल सेक्टर, ये छोटा सेक्टर दिख रहा है और ये बड़ा सेक्टर, तो माइनस कर देंगे। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर नाम लिख देंगे हम, अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो AOC एंड माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर वी नो दैट पाई आर स्क्वायर, बड़े के लिए R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360, छोटे के लिए पाई R2 स्क्वायर थीटा माइनस 360। अभी इसमें पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इसको आगे लिख सकते हैं हम पाई थीटा अपॉन 360 और
आइडेंटिटी आ गई हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 रखिए, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री अपॉन 360, 7, ये R1 हमारी 14 है बेटा, 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7, कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे हम, 0 से 0, 4 से 9 टाइम्स, तो ये आया 22, 7 इंटू 9 इंटू 21 इंटू 7, 7 बचे 7 से 7 का कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो ये आ गया हमारा 22 इंटू 7 अपॉन 3, आप यहीं छोड़ सकते हैं इसको, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। As a figure, there is a square, side is 14 centimeter 14, or there is a two circles, semicircles, हाफ हो गया हमारा 7, रेडियस इधर से भी हाफ, तो 7, गिवन स्क्वायर एंड सर्कल, सेमी सर्कल दिया, आप सर्कल बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 14, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14/2 सेंटीमीटर, ओके, हाफ हो जाएगा इसका, ये 14 है टोटल, तो हाफ 7, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सॉल्यूशन, देयर इज ए हाफ सर्कल और हाफ सर्कल एक हो गया बेटा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहचानेंगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर 14 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 196 माइनस 7 पर हो जा 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आप कमेंट्स करें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो सॉल्व कराऊंगा, कमेंट्स में लिख के दें कि आप ये क्वेश्चन करें, बताएं तो बताऊंगा, ओके, करें आप।